हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। ये सेम सवाल सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे केवल बताया गया था किसी भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक की जगह दे दिया था विषम पूर्णांक, और ये वर्ग को हटा दिया था। इसमें क्या किया है कि इसमें दे दिया है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है और ये प्रूफ करके बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर करते हैं, तो वो जो स्क्वायर का जो वैल्यू आता है इस फॉर्म में होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन आया समझ में? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, तो उसका जो आंसर आए 2 बार वर्ग करने पे वो किसके रूप में होता है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। एकदम इजी सवाल, थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। तो हमको धनात्मक पूर्णांक तो पता नहीं है, वो इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमको धनात्मक पूर्णांक तो पता नहीं है, किसका वर्ग करें कि ये रूप में आए 3m या 3m+1 आए, तो उस धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लेते हैं, क्योंकि हमको यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करना है और हमको पता है यूक्लिड प्रमेय जो होता है वो होता है a बराबर bq+r। इसका यूज करना ही है तो हम वो धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। यहाँ पे लिखना है वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। हमने वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? a मान लिया। तो अब a बराबर होता है bq+r। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में चेंज करें, यहाँ पे देखिए 3m और प्लस में आप 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3m में 0 जोड़िएगा तो 3m आ जाएगा। और दूसरा स्टेप है 3m+1। अगर इसको सेट करें यहाँ पे bq+r, तो ये bq+r, दूसरे स्टेप में bq+r, यानी यहाँ पे b का वैल्यू 3 हो जाएगा, q के जगह पे तो m है और r का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा, q के जगह पे m है और यहाँ पे r के जगह पे 1 है। यानी क्वेश्चन से ही आपको b का वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल सी बात है। आप इस पे सेट कीजिए, क्वेश्चन से देखिए b का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 3 आएगा। क्या निकल के आएगा बाबू? 3। यहाँ से देख सकते हैं bq+r, तो b की जगह पे क्या है? 3 है। अगले सवाल में भी सेम सवाल है, बस यहाँ पे वर्ग है, वहां पे घन कर दिया है, उसमें भी b का वैल्यू ऐसे ही निकालना है। तो b का वैल्यू निकल गया 3, मतलब भाजक। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आपको ये बताता है कि जो b का वैल्यू होता है वो r से बड़ा होता है। r का मतलब शेषफल, और r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है, नहीं तो 0 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आता है। ये सही गलत करने के लिए देता है, कौन सा सही है। यानी r मतलब शेषफल, b मतलब भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो भाजक जो है हमेशा r से बड़ा होता है, शेषफल से तो बड़ा ही होगा। और शेषफल जो होता है, भाग बनाते हैं तो शेषफल या तो 0 आता है और नहीं तो 0 से बड़ा आता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम r का वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वही r का वैल्यू? हमको पता है r का वैल्यू क्या होता है? b से छोटा होता है और नहीं तो 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर यानी r का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए b से छोटा, तो b का वैल्यू क्या है? 3 है ना, तो 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 2 तो लेंगे नहीं, r का वैल्यू 2 क्यों नहीं लेंगे भाई? 2 इसलिए क्योंकि 2 जब लेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे वर्ग कर रहा है ना, तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4, और 4 देखिए यहाँ पे b से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन r का वैल्यू हमेशा b से छोटा ही होता है, इसलिए हम 1 तक ही लेंगे, 2 नहीं ले सकते। इस बात को भी ध्यान देना है। और जब हमको b का वैल्यू पता चल गया, r का वैल्यू पता चल गया, तो हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कि a बराबर होता है bq प्लस में r। सवाल आ रहा समझ में ना? तब a के जगह पे a ही रहने देंगे, b के वैल्यू निकाल के रखे हैं 3q और प्लस r के जगह पे 0। क्या हो गया? 0। तो 0 जोड़ोगे तो 3q आएगा ना,
तो ये तो ए का वैल्यू हुआ ना 3q, लेकिन ए का वैल्यू नहीं, हमको क्या करा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, जब इधर वर्ग कीजिएगा तो इधर भी वर्ग होगा, ये होगा 3q का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 9q स्क्वायर। यानी हमको यहाँ पे पता चला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो 9q स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको प्रूफ करना है क्या 3m। तो 3m कैसे आएगा भाई, तो 3 को कॉमन कर लीजिए इसमें से, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। 3 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा ना, और जो बचेगा उसी को मान लीजिए क्या m, तो ये हो जाएगा 3m। देखिए आ गया, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर m। यानी आपने जो कॉमन किया, कॉमन करने के बाद जो बचा उसको आपने क्या मान लिया m, तो ये उसके जगह पे m, तो देखिए 3m आ गया, 3m लिखा हुआ था। एक चीज और हमको दिखाना है अब कि 3m प्लस 1, तो अब r का वैल्यू क्या था यहाँ पे 0 और 1 था, तो 0 तो हम ले लिए, अब 1 लेंगे तो लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 1 हो। तो यूक्लिड विभाजन होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a का a, अब b के जगह पे लेंगे 3q और r के जगह पे 1। फिर इसका भी क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला पे आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। इसका विस्तार करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, इसको इस पे तोड़ेंगे। a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, a का वैल्यू क्या है 3q और b का वैल्यू 1, तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6q। हमारा आया, किसी वर्ग किए तो हमारा तो इस रूप में आया इसका वर्ग, लेकिन हमको दिखाना है 3m प्लस 1, तो दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे, लास्ट में 1 है तो इसमें भी 1 को लास्ट में कर देंगे, 9q स्क्वायर 6q को आगे ला देंगे, 1 कहाँ चला गया लास्ट में, और यहाँ पे 3m लाना है, 1 तो आ गया हमारा प्लस 1, 3m लाना है तो 3 को कॉमन कर लेंगे, इसमें से 3 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q, लास्ट वाला 1 को छोड़ देंगे, उसमें से कॉमन नहीं करना है, केवल इन दोनों में से, और जो बचेगा उसी को क्या मानेंगे m। जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन किए थे, जो बचा था उसको m ले लिए थे, तो यहाँ पे लेंगे a स्क्वायर बराबर ये ले लेंगे 3m प्लस में 1, इसको इरेज कर देते हैं, ऐसे जगह बच खाली हो जाएगा थोड़ा सा। 3m प्लस 1 देखिए यहाँ पे आ गया, इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो अब देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, किसी धनात्मक पूर्णांक हम क्या लिए थे, ये लिए थे, तो a का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारा 3m के रूप में आता है उसका वर्ग, और नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये था हमारा आंसर। इतना लैंग्वेज कहाँ से है, यही लैंग्वेज क्वेश्चन में से उठा के हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से अतः लगाइए खुद से और लिखिए ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप को, क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख देना है और लास्ट में आपको कर देना है प्रूफ्ड। ये हमारा हो गया 4th नंबर सवाल का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 नंबर सवाल लेके आएंगे, ठीक है।